हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। मतलब ऐसे सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का स्टडी करेंगे जिसमें 3 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, दिस इज ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। एक हमने रेक्टेंगुलर लिया है, ट्राइंगल लिया है, एक हमने ट्राइंगल लिया है, और यहाँ पर जो एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट हमारा P2 है और एक पॉइंट P3 है। सबसे पहले यहाँ पर कोई चार्ज हम Q1 लेकर आते हैं, तो यहाँ पर कोई फील्ड आपको दिखाई दे रहा है? कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो Q1 पे जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? 0। अब Q1 को हमने अपनी पोजीशन पे फिक्स कर दिया। अब ये Q1 क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट P2 है, यहाँ पर हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेकर आ रहे हैं। ये इन्फिनिटी से कोई चार्ज Q2 चार्ज जो है हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। ये Q2 चार्ज हम कहाँ से लेकर आए? पॉइंट P पर इन्फिनिटी से लेकर आए। और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P1 और P2 के बीच का, दिस इज द डिस्टेंस R12, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P3 R13, distance between point P2 and P3, this is R23. It means distance between 2 and point 2 and 3, distance between point P1 and P3, distance between point P2 and P3, distance between point R12, distance between point P1 and P2. ओके, अब देखिए, तो पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन ऑन Q1। जब हम Q1 को लेकर आए तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो Q1 पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन Q1, W1 इक्वल टू 0। अब इसको जब हम लेकर आ रहे हैं पॉइंट P2 पे, तो ये क्या करेगा? इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और हम जब Q2 को लेकर आएंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू Q1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करेगा अपने चारों तरफ, तो पोटेंशियल इसी की वजह से हमें निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, इट इज R12। वर्क डन ऑन Q2, देन W2 इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज। और कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज लेंगे? जिसको हम लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो W2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1
and electric charge of Q2. Then W2 is equal to इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर पुट कर देंगे V1, और जिस चार्ज को लेके आ रहा है, किस चार्ज को लेकर आ रहा है, Q2 के लिए, तो देन Q2, ये फार्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 R12 into Q2, then W2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। इसी तरह से P3 पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P3 पर एक चार्ज Q3 हम लेकर आ रहे हैं, और ये Q3 हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये भी हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। तो P3 पे जो हम चार्ज Q3 लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो इस Q3 पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम करेंगे। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम करेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका काम करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका काम करेगा। इसका मतलब इस पर जो वर्क डन होगा वो इसके अगेंस्ट भी होगा और इसके अगेंस्ट भी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P3 due to Q1, so this is B3 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी इसको हम B2 मान लेते हैं। B2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस है, R13। तो अभी हमने डिस्टेंस R12 लिया था इसके लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना R12, देन अब ये डिस्टेंस कितना है R13, पॉइंट P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस R13। तो हियर द डिस्टेंस R13। यस, देखिए यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q2, क्योंकि Q2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल। देन EP, ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू Q2। फिर से हमारा वही डेप्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है, V इक्वल टू, ये दिस इज B2, अब इसको मान लेते हैं B3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3, दिस इज R23। तो एक पोटेंशियल पॉइंट P3 पे इसकी वजह से, दूसरा पोटेंशियल इसकी वजह से, तो 2 पोटेंशियल हो गए हमारे पास। देखिए 2 पोटेंशियल हो गए, तो इन दोनों
दो पोटेंशियल होगा, इन दोनों पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क, तो वर्क डन ऑन Q3 bringing from infinity तो किसको लेकर आ रहे हैं हम, Q3 को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है ना, पॉइंट P3 पे। तो वर्क डन W3 इक्वल टू चार्ज क्या हो जाएगा, Q3 इंटू पोटेंशियल। एक तो पोटेंशियल हमारा Q1 की वजह से P3 पे, दूसरा पोटेंशियल हमारा Q2 की वजह से P3 पे। एक पोटेंशियल Q1 की वजह से P3 पे, दूसरा पोटेंशियल Q2 की वजह से P3 पे। तो दो पोटेंशियल हो गए, दिस इज V2 एंड V3। तो V2 प्लस V3 W3 इक्वल टू Q3 वैल्यू ऑफ V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R13 प्लस वैल्यू ऑफ V3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V3, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R23। ओके, अब Q3 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर मल्टीप्लाई करने से तो अच्छा हम क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। कौन कौन से पॉइंट चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। दीज आर द 3 टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1, Q2 and Q3। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, या कोई भी एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्क डन के इक्वल होता है। कोई भी एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगा। कौन कौन सा वर्क हमने किया, W1, W2 प्लस W3, तो सभी को हम ऐड कर देते हैं यहाँ से। देन U इक्वल टू वैल्यू ऑफ W1 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12, दिस इज द वैल्यू ऑफ W2। इसी तरह से वैल्यू ऑफ W3 Q3 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R13 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R23। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से बच्चों कॉमन क्या हो रहा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल देंगे और Q3 से अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन, यहाँ से भी और Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही हमारा फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, हियर इज Q1 Q2 R12 प्लस इसको कॉमन निकालेंगे Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई, सॉरी Q1 Q3 का मल्टीप्लाई, इसको कॉमन निकाल दिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई बिटवीन दिस एंड दिस
Q1 Q3 R13. Now this is the Q2, sorry this is Q2, यहाँ पर Q2 होगा, दिस इज Q2 है ना, Q यहाँ पर Q2 होगा, ठीक है। तो दिस इज Q3 Q2 अपॉन R23। तो दिस इज द आवर फाइनल डेरिवेशन। हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। अगर कहीं पर आपको डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।